हाय, दिस इज एडवोकेट निमिषा शर्मा। तो आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटिंग। मेरे हिसाब से कुछ 4 टिप्स हैं पेरेंटिंग के, और ये वीडियो मेरी कुछ बहुत अच्छी क्लाइंट्स हैं, उनका ऐसा कहना है कि मैम आप एडवोकेट हैं, एक प्रोफेशन में है, उसके साथ साथ आपका बच्चा है, तो उस बच्चे की आप किस तरह से पेरेंटिंग आपने की है, जो अभी तक आपने जो की है, तो वो कुछ टिप्स हमें दीजिए। तो मेरे हिसाब से मेरे कुछ 4 टिप्स हैं पेरेंटिंग के, वो है शेयरिंग, केयरिंग, मोटिवेशन एंड पेशेंस। तो इन चारों चीजों के हिसाब से अगर हम अपने बच्चे को बड़ा करते हैं तो शायद ऐसा है कि बच्चा आगे बड़ा होकर इन चारों चीजों को बहुत अच्छे से सीखेगा। तो हमारा सबसे पहला टिप जो पेरेंटिंग का होना चाहिए वो है केयरिंग। केयरिंग से क्या मतलब है ये मैं आपको बताती हूँ कि जब बच्चा सुबह सो रहा होता है तो सबसे पहले सभी पेरेंट्स को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जब बच्चे को सुबह, आज जो भले ही वो छोटा सा बच्चा हो या बहुत बड़ा बच्चा हो गया हो, तो भी आपको बच्चे को सुबह उठाते हैं तो उस समय उसे एक केयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है कि मैं भी जब मेरे बच्चों को उठाती हूँ तो उस समय अगर मैंने कभी उसे गुस्सा करके उठाया है तो उसका जो रिएक्शन होता है वो पूरे दिन के लिए बड़ा खराब होता है। तो सबसे पहला टिप है कि आप उसको उस समय जब छोटे बच्चे को या बड़े बच्चे को स्कूल जाने के लिए उठा रहे हैं या आप उसे किसी भी तरह काम के लिए जल्दी उठाना चाह रहे हैं, तो उसे अपना पूरे दिन में से, अगर आप पूरे दिन का एक 12 मिनट का, सिर्फ मैं चाहती हूँ हर पेरेंट से सिर्फ अपने 12 मिनट अपने बच्चों को दे, 3 मिनट, 4 चीजें जो मैं बता रही हूँ वो सिर्फ वो 12 मिनट टोटल आपकी लाइफ के चाहिए उस बच्चे को। सुबह जब आप उसको उठाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप 2 से 3 मिनट के लिए अपने बच्चे के पास लेट जाएं। मदर, फादर, कोई भी जिसको टाइम हो वो उस समय बच्चे के पास लेटे, उसके सर पर हाथ फेरे और उस समय उसको बोले कि बेटा उठ जाओ, देखो टाइम हो गया तुम्हारे उठने का। तो वो जो प्यार हम उसको, जो केयर हम उसको देंगे, वो उस केयर को याद रखता है, वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। इवन हम इतने बड़े हैं, हमें भी सुबह सुबह जब कोई हमें बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग विश करके उठाता है तो हमारा भी दिन बहुत अच्छा जाता है। तो फर्स्ट स्टेप जो हर पेरेंट को ध्यान रखना चाहिए वो है केयर। केयर मतलब केयर, हम उसके बच्चे की केयर कर रहे हैं और वो लाइफ में हर चीज की केयर करेगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कब होता है? केयरिंग। अब हम आज सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो है शेयरिंग। अब शेयरिंग से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शेयरिंग में क्या होता है कि जब जैसे आपका बच्चा, आप पेरेंट्स जब भी, जैसे सब वर्किंग पेरेंट्स हैं या घर पे रहते हैं, जो भी है, आप जब जिस समय या तो दिन में लंच के टाइम पे या फिर रात को डिनर, वैसे बेस्ट टाइम जो होता है वो डिनर टाइम बेस्ट होता है किसी भी काम को, किसी भी अपनी बातों को शेयर करने के लिए। तो उस समय आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि रात में डिनर के टाइम पे, ये मेरे बचपन में भी ये चीज मैंने बहुत अच्छे से देखी है कि मेरे पेरेंट्स भी हम बच्चों को साथ में लेकर रात को डिनर करते थे और हमसे अपनी बातें करते थे। तो आज भी मैं पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब जब भी डिनर करें उस समय अपने बच्चों को, बच्चे को 2 बच्चे, 3 बच्चे, जिसके जितने बच्चे हैं या एक बच्चा है, आप अपने बच्चों को साथ में लीजिए। आप सबको ये बोल दीजिए कि ये जो टाइम है ये डिनर साथ में करने का टाइम है, और उस समय आप अपने बच्चे की पूरे दिन की जो भी उसकी बातें हुई है, स्कूल की, फ्रेंड्स की, जो भी एक्टिविटीज, वो उससे सुनिए, वो उससे शेयर कीजिए और अपना पूरा दिन भी उसके साथ शेयर कीजिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब बच्चा अपने पूरे दिन की कोई भी बातें जो आपको अपनी बता रहा है, उस समय आप उसको टोके नहीं। अगर आपको लग रहा है कि वो गलत बोल रहा है कुछ, कि नहीं ये चीज हमें नहीं अच्छी लग रही है जो बता रहा है, उस समय ना टोके। जब उसकी पूरी बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद में उसे थोड़े दिन बाद या थोड़े घंटों बाद उसको समझाने की कोशिश करें कि बेटा आपके पूरे दिन में आज जो ये काम आपने किया, जो आपने हमें हमसे शेयर किया, वो थोड़ा सा गलत था। क्योंकि आप उस समय उसको टोकेंगे तो वो रिजिड हो जाता है कि ठीक है तुम्हें मेरी बात नहीं सुनी, और वो अपनी बात आपसे छुपाने लगेगा। तो ये 2 चीजें हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया केयरिंग, और सेकंड थिंग इज शेयरिंग। तो ये शेयरिंग केयरिंग जो 2 टिप्स हैं वो मैंने आपको समझा दिए कि किस तरह से करने हैं।
अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन या फिर हम उसको डेयरिंग भी बोल सकते हैं। ये चीज जो है वो मैंने बचपन से मेरे बच्चे के साथ की है। तो और मेरी कुछ क्लाइंट्स है, शायद वो इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे कि ये टिप्स मैंने उनको भी बहुत बार दी है। ये है कि आपका बच्चा, जो छोटा सा बच्चा भी है, चाहे वो 1 मंथ बेबी है, आप अपने बच्चे को, छोटे बच्चे से लेकर आपका बच्चा, जब तक आप, बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, आप कितने भी बूढ़े हो जाए पर आपका बच्चा आपके लिए बच्चा ही रहेगा। तो वो बड़े से बड़े बच्चे को भी आप एक रूटीन बनाइए। रात में सोते समय हमें अपने बच्चे के कान में, उसको जब वो सो गया है या सोने वाला है उस समय में उसके कान में आपको कुछ भी ऐसी मोटिवेटेड बात बोलनी है कि जिससे वो हमेशा पूरे दिन के लिए, जो उसका दूसरा दिन हो, वो मोटिवेशन से भरा हुआ हो। आपको अपने बच्चों को उस तरह की कहानियां सुनानी है, या इतने हमारे जो लीजेंड्स हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं उनके बारे में उसे कुछ बताना है कि बेटा उसने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया, तो देखिए आज वो कहाँ है। या आप उनको कोई भी इस तरह की स्टोरी सुनाइए जहाँ पे बच्चा मोटिवेट फील करे कि हाँ मुझे भी ऐसा करना चाहिए। आप उसको, ये भूतों की कहानी, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि वो रात को बच्चों को कार्टून दिखाकर सुलाते हैं, कार्टून कैरेक्टर, तो बच्चों के दिमाग में वो कार्टून कैरेक्टर्स चलने लगते हैं। आप उस तरह का काम मत कीजिए। बच्चों से हमेशा मोटिवेटेड, जो भी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस हैं, ऐसी कुछ बातें, और आप अपने बच्चे से क्या चाहते हैं कि बच्चा कैसा बने, तो वो सिर्फ उसके कान में वो रात को वो बात बोल दें। तो शायद ये चीज मेरे लिए, मुझे बहुत सही लगी है। तो अगर आप लोग को ठीक लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, जो फोर्थ चीज जो है, जो फोर्थ टिप है मेरा पेरेंटिंग का, वो है अपने बच्चे में पेशेंस लेवल को ऊपर रखना, उसे सिखाना कि पेशेंस क्या होता है। अपने बच्चे को आपको ये चीज बतानी पड़ेगी कि आपको किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं होता है। लाइफ में कुछ भी हमको हासिल करना है तो शॉर्टकट नहीं होता है उसके लिए। आपको अब पेशेंस के बारे में मैं बताती हूँ कि मैंने एक चीज, बहुत छोटी सी चीज मेरे बच्चे के साथ मैंने खुद ने देखी है। हमें अपने बच्चे को प्लांट लगाना सिखाना चाहिए। लाइक आप उसको सीड से लेकर बड़ा प्लांट हो तब तक उसका पूरा जो प्रोसीजर होता है वो उसको समझाइए। अब अपने बच्चे को बोलिए कि तुम एक प्लांट को लगाओ, कोई भी आप प्लांट उस बच्चे से लगवाइए, और उसमें उसको डेली पानी देने के लिए बोलिए। जब वो बच्चा जो होता है वो डेली इस चीज को देखता है कि मैंने उस प्लांट में पानी डाला, तो वो बीज जो है, वो जो सीड है, उससे वो थोड़ा छोटा सा प्लांट होगा, उसके बाद में थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो वो जो उसका खुशी, और वो जो, ये कई बार वो बच्चा बोलता है कि मम्मा मैं रोज पानी दे रहा हूँ, ये इतना जल्दी बड़ा क्यों नहीं हो रहा, तो उसको समझाना पड़ेगा कि बेटा ये पेशेंस है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस चीज का कि पेड़ किस तरह से बड़ा होता है। ये पेशेंस लेवल हमें भी लाइफ में इसी तरह से आता है कि हम छोटे से बच्चे को किस तरह से बड़ा करते हैं। कभी जो है पेड़ में जब हम पानी डाल रहे हैं, पेड़ कभी ऐसे नीचे की तरफ गिर जाता है, फिर हमें उसे थोड़ा सीधा करना पड़ता है। कभी कभी पेड़ में कुछ कीड़े लग जाते हैं। इट इज ऑल लाइक कि हम जिस तरह से हमारे बच्चे को बड़ा करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर बच्चे को एक पेड़ लगवाना चाहिए उसके हाथ से, और उस बच्चे को देखना चाहिए कि वो पेड़ किस तरह से बड़ा हो रहा है। तो उसका पेशेंस जो है लाइफ में आगे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा किसी भी चीजों के लिए। तो ये कुछ 4 जो मेरी टिप्स है, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स देकर अपने में लिखकर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कितना, आप मेरी इस बात से सहमत है। थैंक यू सो मच।